हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में वानिकी से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यह आर्थिक सर्वेक्षण का हमारा सेकंड वीडियो है दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे छत्तीसगढ़ में वानिकी। यहाँ से आपके आगामी एग्जाम में सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यह 2025 के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वह एडीओ हो, एएसआई हो या फिर कांस्टेबल हो, आबकारी कांस्टेबल हो, सभी एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में वानिकी। छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.25% है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.25% है। तो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का 44.25% है। और इसको वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ के वन को: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वहीं आरक्षित वन या फिर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है 25,910.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। आरक्षित वन के अंतर्गत है 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, जो कि 43.31% है दोस्तों। ठीक है, और संरक्षित वन के अंतर्गत आता है 24,036.10 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, जो कि 40.18% है। और वहीं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है, अनक्लासिफाइड वन के अंतर्गत आता है 9,874.13 वर्ग किलोमीटर। 9,874.13 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है, जो कि जिसका परसेंट है 16.61%। ठीक है दोस्तों, 16.61%। तो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.25% है। ठीक है, और वहीं आरक्षित वन के अंतर्गत आता है 25,910.23 वर्ग किलोमीटर, जो कि 43.31% है। और संरक्षित वन के अंतर्गत आता है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है 24,036.10 वर्ग किलोमीटर, जिसका परसेंट है 40.18% है। और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है 9,874.13 वर्ग किलोमीटर, जो कि 16.61% है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार। तो भागीदारी कितनी रही है वानिकी क्षेत्र में, जीएसडीपी में भागीदारी को देखेंगे तो भागीदारी है 9,05,725। ठीक है दोस्तों, 9,05,725 इसकी भागीदारी रही है। और वहीं इसमें प्रतिशत वृद्धि हुई है, 3.96% की वृद्धि हुई है। और इसका हिस्सा या योगदान रहा है 2.95% इसका योगदान रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वानिकी क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण, वृद्धि प्रतिशत है 3.96% और इसमें हिस्सा है 2.95%। इस टॉपिक के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही हम लोग इससे संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से नवीन आंकड़ों के तहत उसका पूरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, एमसीक्यू है इसके बाद, तो आप लोग पूरा बने रहिएगा, क्लास में अंतिम तक रहिएगा। सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान है, घट बढ़ रहा है, उच्चा बच रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया और यहाँ भी उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो क्या रहा है, घट बढ़ रहा है, उच्चा बच रहा है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा है 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर के है। उसमें औसत वर्षा होती है 1200 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है। राज्य के लगभग 50% गांवों की सीमा 5 किलोमीटर
की परिधि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, राज्य के लगभग 50% गांव हैं वह वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आता है। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के वनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में बांटा गया है 2 भागों में। और जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किसमें आता है? डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को देखेंगे। इसका गठन हुआ था 22 मई 2001 को इसका गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ है 22 मई 2001 को। इसका मुख्यालय है रायपुर में। यह संस्था जब यह संस्था का गठन हुआ था तो यह 4 परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व में आया था। वर्तमान में इसके अंतर्गत 9 परियोजना मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी और इसमें कार्य आयोजना क्या है? प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा 34 वन मंडलों के कार्य आयोजन स्वीकृति किया गया है, जिसकी अवधि 10 वर्ष है। और 9 परियोजना मंडल के अंतर्गत 3 परियोजना मंडल हैं, वह है औद्योगिक वन परियोजना मंडल। तो परियोजना मंडल को देखते हैं दोस्तों। वन वृत्त, टोटल वन वृत्त छत्तीसगढ़ में 6 हैं, वन परियोजना मंडल टोटल 9 हैं और क्षेत्रीय वन परियोजना मंडल 34 है। और वन परियोजना मंडल 9 हैं, इन्हीं में से 3 हैं वह औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं। ठीक है, तो चलिए वन वृत्त को देखते हैं। इसको याद करने के लिए BJSRKD ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। यह लाइन से है, BJSRKD ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, B से बिलासपुर, J से जगदलपुर, S से सरगुजा, R से रायपुर, उसके बाद कांकेर, उसके बाद दुर्ग, ऐसे याद कीजिएगा, जो कि आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही लाइन से रहेगा। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में रहेगा। ठीक है, बड़े से छोटे के क्रम में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा बिलासपुर, उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद रायपुर, उसके बाद कांकेर, उसके बाद दुर्ग। ठीक है, और वन परियोजना मंडल के अंतर्गत है, वन परियोजना मंडल 3 है। पहला है, ऊपर में देखते हैं, सरगुजा अंबिकापुर में है, और कोटा बिलासपुर कवर्धा में है, कवर्धा कबीरधाम जिले में, पानाबरस राजनांदगांव जिले में, कांकेर में अंतागढ़ भानुप्रतापपुर और रायपुर में बारनवापारा रायपुर। और वहीं औद्योगिक वन परियोजना मंडल है, रायगढ़ और कोरबा में है, और रायगढ़ में है, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर में औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। परियोजना मंडल को याद करने के लिए ये हमने डायग्राम बनाया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊपर से ऐसे आएंगे नीचे तक लाइन से। ठीक है, सरगुजा अंबिकापुर, कोटा बिलासपुर, कवर्धा कबीरधाम, पानाबरस राजनांदगांव, अंतागढ़ भानुप्रतापपुर और रायपुर में बारनवापारा रायपुर। और वहीं औद्योगिक वन परियोजना मंडल के अंतर्गत 3 आता है, कोरबा है, रायगढ़ है और है जगदलपुर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2024-25 में 15.56 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15.56 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन 2024-25 में हुआ है। ठीक है, तेंदूपत्ता का उत्पादन 15.56 लाख मानक बोरा हुआ है 2024-25 में। वन विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं, इसको एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं। पर्यावरण वानिकी योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है यह। पौधा प्रदाय योजना बिगड़े वनों का सुधार, बांस वनों का पुनरुद्धार और पथ वृक्षारोपण योजना वन विभाग से संबंधित योजनाएं हैं। और नदी तट वृक्षारोपण योजना भी वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, इसका उद्देश्य क्या है? शासन द्वारा राज्य के औषधीय पौधों को संरक्षण, संवर्धन, विनाशहीन विदोहन, प्रसंस्करण और विपणन नीति को बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं में बीज समन्वयन स्थापित करने हेतु इसको चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पौधा योजना। ठीक है, औषधि पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना, इसके अंतर्गत मॉडल नर्सरी की स्थापना किया जाएगा। और स्वीकृत प्रजाति है, इसमें कौन कौन सी प्रजाति के औषधि पौधे तैयार किया जाएंगे? स्वीकृत प्रजाति है सर्पगंधा, ब्राह्मी, बड़ा अनंतमूल, सतावर, बच, स्टीविया, एलोवेरा या फिर कसक, एलोवेरा और कसक। ठीक है, सर्पगंधा, ब्राह्मी, बड़ा अनंतमूल, सतावर, बच, स्टीविया, एलोवेरा और कसक।
और मॉडल नर्सरी स्थल हैं। प्रदेश में 9 ग्रामों में मॉडल नर्सरी की स्थापना की गई है। रेंगापाली, कोलदा, भूरकोनी, देवरी, सेवती, डोंगरगांव, तोपक बोरा और डोंगाझार और मोहदा में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, स्कूल इंडस्ट्रियल हर्बल गार्डन की स्थापना। स्कूल या फिर इंडस्ट्रियल हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है। बच्चों तथा भावी पीढ़ी के औषधि पौधों के प्रति जागरूक लाने के लिए यह हर्बल गार्डन स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए कार्यस्थल है गरियाबंद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस गरियाबंद, और रायपुर जिले के विभिन्न स्कूल में 10 स्कूल हैं, उसमें हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। परंपरागत वैध परामर्श केंद्र है रायपुर वन मंडल में स्थापित किया गया है और इसका आयोजन किया गया था 24 नवंबर 2019 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कैंपा को देखते हैं। कैंपा परियोजना के अंतर्गत 7 वन मंडल शामिल है। 7 वन मंडल शामिल हैं। ऊपर से नीचे तक देखते हैं कैंपा परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से वन मंडल शामिल हैं। बलरामपुर वन मंडल शामिल है, सरगुजा वन मंडल शामिल है। ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा कटघोरा और धर्मजयगढ़ शामिल है। और वहीं धमतरी, नीचे में धमतरी शामिल है और केशकाल घाटी, कोंडागांव का केशकाल शामिल है। केशकाल वन मंडल शामिल है। ठीक है, पहले क्या क्या शामिल है, कैंपा में क्या क्या शामिल है, बलरामपुर वन मंडल और सरगुजा वन मंडल, कोरबा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल, धर्मजयगढ़ वन मंडल, धमतरी वन मंडल और केशकाल वन मंडल शामिल है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत कार्य। यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत स्थापित 7 एमपीसी औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र हैं। बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल शामिल है। इसमें यूएनडीपी के अंतर्गत 7 औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पास देखिए औषधि पौधा पादप क्षेत्र बनाया गया है। कहाँ कहाँ बनाया गया है, यूएनडीपी के अंतर्गत है। यूएनडीपी के अंतर्गत 7 एमपीसीए औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। जसपुर में है, सरगुजा में है, मरवाही, गौरला पिंड मरवाही के मरवाही में है। ठीक है, कहाँ कहाँ शामिल है, जसपुर में है, सरगुजा में है, मरवाही में है, खैरागढ़ में है, धमतरी में है, दक्षिण कोंडागांव और बस्तर में स्थित है। और प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग के लिए हर्बल उत्पाद के विक्रय केंद्र का संचालन करने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन और स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय विमानतल रायपुर में इसका संचालन किया जा रहा है। इस विक्रय केंद्रों को लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ या फिर व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर सन 2000 को। इसका गठन कब हुआ था, 31 अक्टूबर सन 2000 को। और छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को। जस्ट 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ बना, उससे पहले दिन ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 1984 में गठित मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के विभाजन से हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहण कार्य किया जा रहा है और विक्रय वनोत्पादों की संख्या है 67 वनोत्पादों का संग्रहण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और वहीं देखते हैं छत्तीसगढ़ में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है तेंदुपत्ता है, धावड़ा गोंद है और कुल्लू गोंद है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। ठीक है, तेंदुपत्ता को भी एमएसपी से लिया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत इसको भी लिया जा रहा है। इसका रेट है 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा। ठीक है, और एक मानक बोरा में कम से कम लगभग 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित नवीनतम आंकड़े हैं दोस्तों। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के संबंधित में
किंतु प्रश्न तात्कालिक वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हैं। ठीक है, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसी प्रश्नों के अनुरूप वर्तमान 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वानिकी क्षेत्र का ये प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? तो वन क्षेत्रफल कितना है प्रदेश का? 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? भारत का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है चौथा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। फॉरेस्ट एरिया के अनुसार छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है और वहीं वनावरण या फॉरेस्ट कवर के अनुसार देश में तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2023 के अनुसार ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनाच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? वनाच्छादन में इसका क्रम है तीसरा क्रम। वनावरण में, ठीक है, फॉरेस्ट कवर में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति 2019-20 से 2024-25 की अवधि में क्या रही है? तो वानिकी क्षेत्र में इसकी योगदान क्या रही है? उच्चावच की रही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान प्रवृत्ति 2019-20 में 3.18% से 2024-25 में 2.95% की अवधि में उच्चावच रही है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन का रोपण किया गया है? सागौन वृक्ष का रोपण किया गया है। 2025-26 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन वृक्षों का रोपण किया गया है? तो कितने को किया गया है? 26,66,563 या फिर 79,21,150 या फिर 79,31,150 या फिर 26,66,951। तो वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन का रोपण किया गया है? 26,66,563। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2024-25 में 1712.822 हेक्टेयर में 26,66,563 सागौन पौधों का रोपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र वनों से आच्छादित है। कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। 44.25% वनों से आच्छादित है। अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं। ISFR रिपोर्ट 2023 वाला रिपोर्ट आया था 2024 में। इसके अनुसार है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है 41.28%, जबकि छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार है यह 44.25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है? कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो 44.25%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग में वन है? 40.21, 41.28, 23.38, डी है 32.85। जब हमने देखा 44.25% है इसका फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पास 44.25 नहीं दिया गया है। तो इस संबंध में हम लोग ISFR रिपोर्ट को देखेंगे। ISFR रिपोर्ट में दिया है 41.28% क्षेत्र वनाच्छादित है करके दिया गया है। तो ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में है। भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? 12.26% छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। ISFR रिपोर्ट के अनुसार, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल वन का 7.71% छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, ठीक है। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार 7.71% भारत के
कुल वन क्षेत्रफल का 7.71% क्षेत्र छत्तीसगढ़ में विद्यमान है, जबकि छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन का 12.26% छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? नारायणपुर जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और मिनिमम किसका है? मिनिमम है दुर्ग जिले का, मिनिमम है। सबसे कम किसका है? दुर्ग जिले का, ठीक है। और मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम है नारायणपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है व्याख्या। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है नारायणपुर में और न्यूनतम वन क्षेत्रफल है दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? तो दुर्ग जिले में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 18 जिलों के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल जांजगीर चांपा में है, जबकि 27 जिले के अनुसार दुर्ग जिले में इसका न्यूनतम क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? आरक्षित वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है 25,000, ठीक है, 25,000 और 43.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से आरक्षित वन के अंतर्गत आता है 43.31% एरिया, जिसका क्षेत्रफल है 25,910.23 वर्ग किलोमीटर। और संरक्षित वन के अंतर्गत आता है 40.18%, जो 24,036.10 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है 16.161%, जो 9,874.45 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में रिजर्व वन का प्रतिशत क्या है? रिजर्व वन का प्रतिशत क्या है? छत्तीसगढ़ में रिजर्व वन का प्रतिशत है, रिजर्व फॉरेस्ट का प्रतिशत है 43.31%। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब होता है आरक्षित वन। छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए करके दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का 46.2% वन है, यह गलत है। 44.25% वन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का प्रतिशत है 43.31% है, सही है। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का 40.18% है, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.22% क्षेत्रफल है, यह भी सही है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में साल वन है? कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में साल वन है? 40% क्षेत्रफल में साल वन है। साल वनों का प्रतिशत है 40.53%, 40.53% साल वन है। और वहीं सागौन वन का प्रतिशत है 9.42% और मिश्रित वन है 50.05%। मिश्रित वन सर्वाधिक है 50.05%। उसके बाद साल वन है 40.53% एरिया में। उसके बाद है सागौन वन है 9.42% है। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? साल और सागौन हैं, वह प्रमुख वृक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? किस वन का सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र है? मिश्रित वन का सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वन है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन वन है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन वन है? 9% क्षेत्र में सागौन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदूपत्ता उत्पन्न होता है? छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत तेंदूपत्ता उत्पन्न होता है? 17% उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जुलाई 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल है 6500 से 7000 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में बांस वन क्षेत्रफल क्या है? 6556 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हरा सोना कहा जाता है बांस वृक्ष को और हरा सोना तेंदुपत्ता को भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? 7 वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन संभाग में भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन संभाग को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्वीकृति दी गई है? कितने को दिया गया है? 34 वन मंडल को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्वीकृति दी गई है। कितने वन संभाग हैं? 34 वन संभागों को वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्वीकृति दी गई है भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु 34 वन मंडलों को स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल स्थापित हैं? कितने वन परियोजना मंडल स्थापित हैं? तो यहाँ पास 9 वन परियोजना मंडल स्थापित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 9 वन परियोजना मंडल स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? वह की जा चुकी है 7। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में इसका आंसर 7 होगा दोस्तों, ये बी गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 7 औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती अधिक की जा रही है? वनौषधि की खेती अधिक की जा रही है बस्तर क्षेत्र में की जा रही है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? साल जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, उसको देखना है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? जगदलपुर बस स्टैंड में नहीं किया है, रायपुर रेलवे स्टेशन में किया गया है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में किया गया है। इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो जगदलपुर बस स्टेशन में नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र निम्नलिखित 2 स्थानों पर किया गया है, रायपुर रेलवे स्टेशन और स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर। और 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय यहाँ पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज को कौन सा नहीं है? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है? तेंदुपत्ता है, धावड़ा गोंद है, कुल्लू गोंद भी है, लेकिन साल बीज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बिलासपुर वन वृत्त है, वह वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा वन वृत्त है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त हैं दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त हैं जिसका नाम और क्षेत्रफल दिया गया है। बिलासपुर है, वह 13,420 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जगदलपुर 13,286 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और सरगुजा है 10,66,7 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। रायपुर है वह 8,641 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और कांकेर है वह 8,201 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और दुर्ग है वह है 5,555 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह घटते क्रम में है दोस्तों, ऊपर से नीचे। सबसे बड़ा ऊपर में है बिलासपुर, उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद सरगुजा, रायपुर, कांकेर और दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। कैंपा योजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है?
कैंपा योजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? केशकाल में है, बलरामपुर में है, कटघोरा में है, सुकमा में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है जाएगा। कैंपा योजना के तहत कहाँ कहाँ वन परियोजना मंडल है उसको देख लेते हैं मैप बनाकर। बलरामपुर में है, सरगुजा में है, कोरबा में है, कटघोरा में है और धर्मजयगढ़ में है। ठीक है, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा और धमतरी और केशकाल में है दोस्तों। ठीक है, केशकाल, धमतरी, धर्मजयगढ़, कटघोरा, कोरबा, सरगुजा और बलरामपुर में कैंपा योजना के तहत वन मंडल स्थापित है, वन परियोजना स्थापित है, लेकिन सुकमा में वन स्थापित नहीं है। कैंपा योजना के अंतर्गत 7 वन मंडल शामिल हैं जो निम्न है। केशकाल है, कटघोरा है, बलरामपुर है, धमतरी है, कोरबा है, धर्मजयगढ़ है और सरगुजा है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? साल वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? कुल वन क्षेत्र का साल वन 40.53% क्षेत्र में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में क्या क्रम है? वन आवरण के अंतर्गत है, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन आच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन का प्रतिशत है, आरक्षित वन का प्रतिशत है 43.31%। वर्ष 2023 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है, वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है 41.28%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान का क्या अनुमानित किया गया है? वानिकी क्षेत्र का योगदान अनुमानित किया गया है 2.95%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान है 2.95% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।